Good afternoon. Today we are going to discuss about the topic that we were discussing, that was inflammation. Inflammation में हमने पढ़ा था vascular phases. Today we are going to study about cellular phases. उससे पहले let's see, let us summarize the vascular phases. वेस्कुलर फेज में हमने पहले देखा था ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद देखा था वेजोडाइलेशन दैट वाज रिजल्टिंग इन द हीमोस्टेसिस, एंड उसके बाद हमने देखा था इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी सो दैट सेल्स कैन माइग्रेट फ्रॉम द वेस्कुलर tissue to the extravascular tissue. And now, today we are going to discuss about the cellular phases. As we were discussing about the what you call as acute inflammation, वेस्कुलर फेज के बारे में हमने पढ़ा था. अब पढ़ेंगे हम सेलुलर फेज के बारे में. अगर हम सेलुलर फेज की बात करेंगे तो सेलुलर फेज में क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, सेलुलर मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेल. एंड किसी भी इन्फ्लेमेशन में हमारे पास देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी. अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिल्स का इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अगर हमारे पास व्हाट यू कॉल है, अगर हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स. पहले हम बात करेंगे व्हाट यू कॉल एज सेलुलर इन्फ्लेमेशन की. बिफोर डिस्कसिंग लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट. हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास आता है पहली चीज, हम जब सेल आई लेमिनर ब्लड फ्लो था एज वी स्टडीड इन द वेस्कुलर फेज. लेमिनर ब्लड फ्लो की ड्यू टू सर्टेन मीडिएटर्स, जो सेल्स थी इन द एक्सियल पोजीशन दे केम एट द पेरिफेरी. दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन द वेस्कुलर फेजेस. एंड नाउ वी हैव टू सी, as already we discussed, there is increased vascular permeability. and अब हमें देखना है कि जब increased vascular permeability हुई तो उसका रिजल्ट क्या था, क्यों हुआ ऐसा. पहले हमने देखा था अगर मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी देवर इन द मिडल एक्सियल ब्लड फ्लो, दे कम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड वो पेरिफेरी से माइग्रेट होते हैं. यहाँ से होता है पेरिफेरी से आना, इट इज व्हाट यू कॉल सेलुलर फेज. सेलुलर फेज में हमारे पास चार पांच चीजें होती हैं. पहला होता है हमारे पास मार्जिनेशन, and second one we have rolling, and third one we have addition, fourth one we have ट्रांसमाइग्रेशन या डायपेडेसिस भी कहते हो, फिफ्थ वन वी हैव कीमोटैक्सिस, सिक्स्थ वन वी हैव ऑप्सोनाइजेशन, एंड लास्ट वन वी हैव phagocytosis. In all these phases, be it margination, be it rolling, be it addition, be it transmigration, be it chemotaxis, be it opsonization, be it phagocytosis, there will be involvement of the cells, and the cells which are involved in this are we call as neutrophil cells. अगर हम बात करेंगे ना, पहली चीज हम पढ़ेंगे मार्जिनेशन के बारे में. मार्जिनेशन की, margination as a name itself signifies that there is something comes towards the margin. That's what we call as margination. Process of coming towards the margin, that's what we call as margination. Normal अगर हम just word meaning देखें तो होता क्या है, if there is laminar blood flow as we already discussed, WBCs are in the center, they come from the center to the periphery, and this process is what you call as margination. ये ऐसे खुद ही नहीं होता है कि मार्जिनेशन जब मन करे तब मार्जिनेशन करेंगे, जब मन करे तब एक्सियल फ्लो में नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है. ऐसा कैसे होता है, जब देयर इज इंजरी देयर ऑकर्स रिलीज ऑफ सर्टेन मीडिएटर्स, साइटोकिन्स रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, या हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होता है, या हमारे पास ब्रैडिकाइनिन रिलीज होता है. दैट रिजल्ट्स इन द मार्जिनेशन. अगर हम बात करेंगे ना, मार्जिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम सेंटर या एक्सियल ब्लड फ्लो टू पेरिफेरी. दिस प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल एज मार्जिनेशन. अगर हम थोड़ा बहुत सोच के पढ़ेंगे रादर देन गोइंग ऐसे ही, हमारे व्हाट इज आवर मोटिव, मोटिव इज टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन, मोटिव इज टू किल द पैथोजन. एंड उसके लिए हमारे पास अगर कोई चाहिए तो डब्ल्यूबीसी. अगर हमें किसी को मतलब लेट सपोज वी हैव टू ब्रिंग दैट थिंग हियर, एंड या हमें उसको खत्म करना है, तो पहले हमें वो चीजें लानी पड़ेगी जिसके कारण वो खत्म होगा, एंड उसके बाद उस चीज को हमने वहां से लेकर उधर तक लेना पड़ेगा, एंड फिर वो उस चीज को खत्म करेगा. सेम होल्ड्स ट्रू हियर.
अगर हमने पैथोजन को किल करना है तो हमें जो हमारे पास टूल है डब्ल्यूबीसी। तो हमें क्या करना है, हमें इस डब्ल्यूबीसी से फ्रॉम द मार्जिनल ब्लड सॉरी एक्सियल ब्लड फ्लो टू द मार्जिन लेना है, फिर वहां से इसको कराना है ट्रांसफर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मार्जिनेशन। उसके बाद क्या होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर ये सेल यहाँ से आ गई तो फिर ये खुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि देयर इज अ फ्लो, देयर इज अ ब्लड फ्लो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड इज स्टेगनेट एंड ये सेल यहाँ से यहाँ तक आ गई तो यहीं पर रहेगी। इसको कोई चीज होनी चाहिए जो इसको बताएगी तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे पास रहो, so that it won't flow along with the blood flow that's here going on, because it's not like static condition। उसके लिए होती है हमारे पास एक प्रोसेस पहला होता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रोलिंग? लेट्स सपोज एज यू माइट हैव स्टडीड, हमने देखा है कि इन द फिजिक्स इफ देयर इज म्यू ग्रेटर देन समथिंग एंड वी अप्लाई force perpendicular, there occurs toppling. Toppling is a kind of rolling, pure rolling if there is friction given the condition। लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर यहाँ से डब्ल्यूबीसी आए, डब्ल्यूबीसी इसके साथ अभी उतना एडिशन नहीं हुआ है, द बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इफ द बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग द ब्लड विल कम एंड इट विल पुश इट अलॉन्ग विद इटसेल्फ। अगर यहाँ से फ्रिक्शन ये दे रहा है और ब्लड यहाँ से आ रहा है, सेल विल गो लाइक दिस, इजंट इट? दिस प्रोसेस व्हाट वी कॉल इट एज, इसी को हम कहते हैं रोलिंग। अगर हम रोलिंग की बात करेंगे ना, रोलिंग इज दिस प्रोसेस। लेकिन रोलिंग का रीजन क्या है? रीजन है इट इज नॉट अ फर्म एडिशन एंड इट इज मीडिएटेड बाय वेरियस प्रोटीन्स व्हाट यू कॉल एज सिलेक्टिन्स। उसमें होते हैं हमारे पास तीन तरह के सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड एल सिलेक्टिन। दिस वाज अबाउट रोलिंग। पहली चीज मार्जिनेशन, उसके बाद रोलिंग। रोलिंग के बाद क्या होता है हमारे पास तीसरी चीज, दैट इज फर्म एडिशन, या एडिशन कहो या फर्म एडिशन कहो। फर्म एडिशन क्या होता है कि अब सेल टोटली वेसल्स के साथ एडहेसिव होगी, अब ब्लड फ्लो उसको खुद के साथ नहीं हो लेगा। दैट्स प्रोसेस व्हाट यू कॉल एज फर्म एडिशन। फर्म एडिशन इज मीडिएटेड बाय, हमारे पास होता है पीके, प्लेटलेट एंडोथेलियम कैपिलरी एडहेसिव मॉलिक्यूल। इसके कारण होती है हमारे पास फर्म एडिशन। It is mediated by this। Let's begin from the initial। हमने क्या किया था, पहले वेस्कुलर फेज हुई थी, वेस्कुलर फेज के बाद हमने सेल्यूलर फेज शुरू हुआ, सेल्यूलर फेज में हमारे पास होगा स्टार्ट विद मार्जिनेशन, मार्जिनेशन के बाद रोलिंग हुई, रोलिंग के बाद एडिशन हुआ, एडिशन के बाद क्या होना है, ट्रांसमाइग्रेशन। पहले हमने वेस्कुलर फेज में देखा था देयर इज इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। क्यों वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई थी? सो दैट द सेल्स कैन माइग्रेट, सो दैट द सेल्स कैन माइग्रेट फ्रॉम द वेसल्स वेस्कुलर टिश्यू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू दैट वाज मीडिएटेड बाय द ब्रैडिकाइनेसिस, जो जिसने की थी वेसोकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स दैट लीड्स टू इंक्रीज पैरासेलुलर स्पेस। पैरासेलुलर स्पेस इंक्रीज होगी तो देयर विल बी माइग्रेशन। लेकिन ऐसा यहाँ दिस प्रोसेस इज व्हाट ऑकर्स हियर, ट्रांसमाइग्रेशन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ट्रांसमाइग्रेशन। उससे पहले अगर हम ट्रांसमाइग्रेशन की बात करेंगे ना, what is our motive? Motive is to bring the cell from the vascular tissue to the extravascular tissue। That's process what you call as migration। अगर हम बात करेंगे ना, दो तरह की माइग्रेशन यहाँ पे होती है। if it is cell there is increased paracellular gap due to the constriction, due to the release of the mediators like bradykinin, histamine, इसके जिसका रिजल्ट है एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन द पैरासेलुलर गैप। द माइग्रेशन कैन बी टू टाइप्स, या तो वो होगी ट्रांसमाइग्रेशन या होगी पैरासेलुलर माइग्रेशन। या तो सेल बीच में आएगी या तो सेल डायरेक्टली सेल के थ्रू आएगी। एंड फ्रॉम दिस यहाँ से आई न्यूट्रोफिल सेल्स टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल आल्सो कॉल्ड एज डायपेडेसिस। उसके बाद क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे पैथोजन है, यहाँ से आया तो देयर शुड बी, इसको कोई बताना चाहिए कि यार पैथोजन इधर से इधर है तो आपको उधर जाना है। ये तो नहीं है कि इसको खुद पता चलेगा, जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इज नथिंग, इट इज मूवमेंट ऑफ द WBC टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इंजरी
एज अ रिजल्ट इट कैन बी आइदर, या तो इसने टॉक्सिन कोई रिलीज किया होगा, या तो कोई सेल्स वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगी जिसके रेस्पॉन्स में ये यहाँ से इधर जाएगा. दिस इज व्हाट यू कॉल एज कीमोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ WBC या यहाँ पे न्यूट्रोफिल टुवर्ड्स साइट ऑफ सॉरी टुवर्ड्स साइट ऑफ पैथोजन या टुवर्ड्स साइट ऑफ इंजरी. उसके बाद क्या होता है कीमोटैक्सिस के बाद व्हाट इज द मेन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस ऑल दिस इन्फ्लेमेशन सो दैट देयर विल ऑकर न्यूट्रलाइजेशन. लेकिन होता क्या है हमारे पास, अगर हम बात करेंगे पैथोजन की, पैथोजन का जो सेल वॉल है ना ग्लाइकोलिपिड दैट इज नेगेटिवली चार्जड, और जो हमारे पास ये है ना हमारे पास, एंड आल्सो द सेल व्हिच इज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल ये भी है नेगेटिवली चार्ज. अगर नेगेटिवली चार्जड आएंगे तो क्या होगा, देयर विल ऑकर रिपल्शन होगा ना, सही सीधी सी बात है. रिपल्शन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती. तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे हम इस नेगेटिव चार्ज को ऑब्सक्योर करें या इस नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट करें पॉजिटिव चार्ज में, सो दैट देयर वोंट बी एनी रिपल्शन, सो दैट इट कैन मीडिएट, इट कैन इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फेगोसाइटोसिस. दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग ऑल दिस. तो होता क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं बता रहा हूँ ये नेगेटिवली चार्जड है, ये भी नेगेटिवली चार्जड है, ये इसको साथ अटैच होना चाहिए, तो क्या करोगे, या तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म करो, या तो इसको पॉजिटिव चार्ज दो, या तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से इसको लगा लो न्यूट्रल लगा के एक दूसरे के साथ लाया जा सकता है. सेम होल्ड्स ट्रू हियर. द प्रोसेस वी कॉल एज ऑप्सनाइजेशन. क्या है ये ऑप्सनाइजेशन? It is nothing. It is just a thing of we are just overcoming the repulsion so that the phagocytosis can occur easily. इसलिए होता है. It is mediated by molecules which we call as opsins. मतलब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा वो उस पैथोजन को वाइंड अप करेगा so that there can be phagocytosis, there will be no repulsion. The process we call as opsonization and it is mediated by opsins. Opsins में हमारे पास कौन कौन आता है, we have complement system as complement protein which increase the immune response, उनमें आता है C3A, या हमारे पास एंटीबॉडी होती है IgG, या हमारे पास वेरियस ये होते हैं molecules like we are lectins and many more. This process is what we call as opsonization. Let's see this opsonization in a bit detail. होता क्या है, let's suppose this is a pathogen. अगर पैथोजन नेगेटिवली चार्ज है, लेट्स सपोज यहाँ से न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल कैन नॉट एनगल्फ इट सो बिकॉज़ देयर ऑकर्स रिपल्शन बिटवीन दीस टू. तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इफ इट इज एंटीबॉडी, एज यू नो एंटीबॉडी हमारे पास उसका क्या होता है, एंटीबॉडी का वी हैव हैवी चेन है, वी हैव लाइट चेन. यहाँ से होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइड, यहाँ से होता है जिसको हम यहाँ से हिंज पॉइंट कहते हैं, यहाँ से कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन. इफ वी कट इट विल क्रिस्टलाइज, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी. अगर हम फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन की बात करेंगे ना, जो माइक्रोफेज होती है ना, माइक्रोफेज में होते हैं वेरियस रिसेप्टर्स फॉर दिस ऑप्शंस. जो रिसेप्टर्स होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से एंटीजन बाइंड हो गया, अगर एंटीजन यहाँ से बाइंड हो गया ना, तो यहाँ से कोई और एक एंटीबॉडी आई, यहाँ से कोई और एक एंटीबॉडी आई, यहाँ से कोई और एक एंटीबॉडी आई. अगर एंटीजन बाइंड हो गया ना तो इट इज वाउंड अप बाय द मॉलिक्यूल्स. फिर इसका जो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन का रिसेप्टर होता है ना, वहां से होता है FcR एंड इट विल अटैच हियर. तो देन दिस न्यूट्रोफिल विल डू phagocytosis, that is the another setup of this cellular phase, and it will lead to this phagocytosis. Now we have to study about this was about opsonization. इसी तरह से लेकिन इसमें एक चीज है हमारे पास कि why there isn't that we will study in the phagocytosis. अब हम देखेंगे phagocytosis. Now we will discuss about the phagocytosis. Phagocytosis नाम से पता चलता है, phago मतलब खाना, सेल को खाना. That's what we call as phagocytosis. It's a type of endocytosis. अगर हम बात करेंगे ना phagocytosis की, phagocytosis में हमारे पास 3 phases होते हैं. पहला होता है recognition and attachment. Second one is engulf. Third one is killing. होता क्या है,
अगर हमारे पास एक माइक्रोब हमने ऑप्शनाइजेशन क्योंकि सो दैट देयर वोंट बी रिपल्शन। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रोफिल आई तो वो अपनी सेल का भी फैगोसाइटोसिस करती है, तो ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? द रीजन बिहाइंड इट इज दिस रिकॉग्निशन। अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसमें होती है एनेस्टाइल ग्लाइकोसाइड्स, लेकिन जो हमारे पास पैथोजन के पास होता है उनमें होता है मैनोस। और जो मैनोस जो माइक्रोबेज होती है उसमें होता है मैनोस बाइंडिंग रिसेप्टर्स, लेकिन एनेस्टाइल ग्लाइकोसाइड बाइंडिंग रिसेप्टर्स नहीं होती है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड दैट इज द रीजन कि देयर ऑकर्स रिकॉग्निशन। लेट्स सपोज यहाँ से इसने रिकॉग्निशन किया, एफसीआर रिसेप्टर बाइंड हो गया। जब एफसीआर रिसेप्टर पहले इसने रिकॉग्निशन किया, रिकॉग्निशन के बाद अल्टीमेट एम क्या है? देयर शुड बी अटैचमेंट। लेट्स सपोज दिस इज सेल, और यहाँ से इसके दिस इज प्रोसेस, इसने रिकॉग्निशन किया ये अपना नहीं है, ये फॉरेन नहीं, और ये अपना है। और इसके बाद क्या होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास करनी है इसको न्यूट्रलाइज करना है। सेकंड स्टेप इज एनगल्फ। एनगल्फिंग होता क्या है? पहले रिजल्ट्स इन द पहले हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस में क्या होता है। पहले होता है, एज वी स्टडीड फैगोसाइटोसिस में पहला फेज क्या है? देयर इज व्हाट यू कॉल एज रिवोल्यूशन एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद क्या होता है? एनगल्फिंग। अगर ये यहाँ से अटैच हो गया ना, इस देयर ऑकर्स इन्वर्जन ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर इन्वर्जन ऑफ द मेम्ब्रेन होगा ना, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये यहाँ से डिटैच होके रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, डिटैच होता है तो अंदर चला जाता है, और यहाँ से मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रिजनरेट होता है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज फैगोसोम। एंड उसके बाद देयर ऑकर्स अनदर फ्यूजन बिटवीन फैगोसोम एंड लाइसोसोम, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम। Now the actual process starts, that is of killing. As you know, we have two types of cells, oxygen dependent aerobic and anaerobic. Killing भी दो तरह की होती है। Killing में क्या होता है? There occurs neutralization of this pathogen, and it can be, or it is of two types. या तो होगी oxygen dependent या oxygen independent। अगर हम ऑक्सीजन डिपेंडेंट की बात करेंगे ना, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑकर्स इज मीडिएटेड बाय वेरियस रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। एज यू नो, फ्री रेडिकल्स काज पेरोक्सीडेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। पेरोक्सीडेशन होगी तो देयर ऑकर्स डिजनरेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद होता है हमारे पास न्यूट्रलाइज, उसके बाद होती है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे आल्सो कॉज न्यूक्लियर डैमेज। तो न्यूक्लियर डैमेज होगी तो देयर ऑकर्स डीएनए डैमेज होगी तो द सेल विल नॉट एबल टू पॉलिफरेट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली डेथ ही होगी सेल की। दैट्स हियर we have various radicals, like हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हमारे पास होता है HOCl, हमारे पास होता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ये हमारे पास होता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल है हमारे पास, या हमारे पास HOCl है, या हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। These are the radicals which are responsible for the killing of this microbe। एक्चुअल में होता क्या है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये होता है ना एक सेल, उसमें होती है हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है? गेट कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू सुपर ऑक्साइड रेडिकल। सुपर ऑक्साइड रेडिकल जब यहाँ से NADPH ने कन्वर्ट किया, सुपर ऑक्साइड रेडिकल इज कन्वर्टेड बाय पेरोक्साइड म्यूटेज, पेरोक्साइड डिसम्यूटेज। Get converts this peroxide dismutase converts superoxide radical into H2O2, that's hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is chlorine in presence of the myeloperoxidase, which is present in the neutrophil cells, results in the formation of HOCl, जो कि ultimate, जो कि most potent antimicrobial agent है that causes neutralization, peroxidation of the cell membrane, and ultimately leads to the death of the microbe. That was our main motto। और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट कैसे होता है? ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट इज मीडिएटेड विया वेरियस लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइक हमारे पास है लैक्टोफेरिन, हमारे पास है लाइसोजाइम, हमारे पास है वेरियस हाइड्रोलाइसेस, प्रोटीएसेस। लैक्टोफेरिन क्या करता है? लैक्टोफेरिन आयरन को बाइंड करता है। आयरन को बाइंड करेगा तो देयर विल बी नो न्यूक्लियर डीएनए रिजनरेशन। डीएनए नहीं बनेगा तो देयर विल बी नो डिवीजन तो अल्टीमेटली डेथ होनी ही होनी है। और लाइसोजाइम, एज यू नो, मेम्ब्रेन डिजनरेशन और हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीएसिस, वेरियस प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं तो अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द माइक्रोब। दैट वाज द आवर
मेन मोटिव ऑक्सीजन डिपेंडेंट में और एक चीज आती है, दैट्स व्हाट यू कॉल रेस्पिरेटरी बर्स्ट। जितने ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू पेरोक्साइड रेडिकल। एंड उसके बाद बनता है हाइड्रोक्लोराइड, दैट्स मोस्ट पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उस that will ultimately increase the demand of the oxygen and results in the more and more respiration, जिसको हम कहते हैं respiratory burst. This was all about this acute inflammation. Hope you enjoyed, and now we will make a summary video of this both vascular and cellular phases. Thank you.